आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे, ये हम हैं। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। उन्होंने नई सरकार की पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के वादे पर फैसला सामने न आने पर कहा, बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया है। बीजेपी सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना का ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने नहीं किया। इस पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शासन पर उठाए गए विपक्ष के सवालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने पिछले प्रशासन पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार पर लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं पहले दिन ही बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को करारा झटका दे दिया है और उनके व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने इशारों में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की ओर भी इशारा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कृपया अपनी पार्टी और अपने आप पर ध्यान दें, उसमें बहुत टूट हो रही है और बहुत लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके 22 विधायक चुनाव जीतने के बाद सफल रहे और अगर ऐसे में पार्टी में कोई टूट या भगदड़ मचती है तो ये आपके भविष्य पर खतरा खड़ा कर सकती है। वहीं रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए ये भी कहा कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का हनन किया, केवल नारे दिए, काम नहीं किए और आज वो एक दिन में हमारी तरफ उंगली उठाने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हम हैं जिन्हें पहले दिन ही शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की और उस मीटिंग में आयुष्मान योजना की दिल्ली में लागू कर दिया गया। इस योजना को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखा था, जिससे लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख की योजना का लाभ हमने पहले दिन ही अपनी कैबिनेट बैठक में दिल्ली को दे दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते ही अब राजनीति गर्मा चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि अब दिल्ली में आगे क्या क्या होता है। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे, ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑफ है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।